हाँ बच्चों, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ए डायग्राम गिवन है आपको, टू inclined planes OA, this is your OA and this is your OB, two inclined planes intersect at O as shown in the figure. A particle is projected from point P, यहाँ से एक फेंका गया है पार्टिकल 10√3 की स्पीड से फेंका गया है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. If the particle strikes the plane OB perpendicularly, ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, then find velocity at Q. क्या बोला गया? Find velocity at Q और time of flight, height h and distance pq. ये सब चीजें हमारे को फाइंड करनी है बच्चों. तो सबसे पहली बात है कि वेलोसिटी या टाइम ऑफ फ्लाइट ये जल्दी से फाइंड कर लेते हैं. तो सबसे पहली बात, अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं. यहाँ पे एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया है मैंने और एक वर्टिकल ड्रॉ कर दिया है ऐसा. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, तो ये 60 हो जाएगा. सो दिस वेलोसिटी बिकम्स u cos 60 और ये हो जाएगा u sin 60. वेरी सिंपल. और मान लेते हैं इधर ये वेलोसिटी v से स्ट्राइक करता होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो यहाँ पे एक ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और यहाँ ले लेते हैं वाई एक्सिस. ये 60 है तो ये भी 60 होगा बच्चों, है ना, और ये 30 होगा. तो इस v को मैं अगर 30 डिग्री से कंपोनेंट लेता हूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरे को मिलेगा v cos 30 इधर, और इसी वेक्टर को मैं अगर इधर बेंड कर दूं तो डाउनवर्ड वेलोसिटी मेरे को मिल रहा है v sin 30. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. ये डाउनवर्ड है और ये इधर हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट है. तो बच्चों हमारे को तो एक चीज तो बहुत ही क्लियर पता है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड रिमेन सेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ना कोई फोर्स है ना कोई एक्सेलरेशन है वंस वी थ्रो इन द एयर. तो मैं लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट. दैट मींस u cos of 60 is equal to v cos of 30. तो u तो मुझे पता है 10√3 गिवन क्वांटिटी है, cos 60 हाफ हो गया, cos 30 हो गया √3/2. तो √3/2 तो गया, वेलोसिटी मुझे मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड. यानी कि ये जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड आ गई. इजी है. दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये कितने टाइम में यहां पे जाकर स्ट्राइक किया होगा वो निकाल सकते हैं हम लोग. तो एक काम करते हैं, वी कैन अप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस 80, क्योंकि अब डिस्टेंस मुझे इन दो लेवल के बीच का डिस्टेंस पता नहीं है, देयर लेवल्स आर डिफरेंट, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते, इसलिए मैं ये लगा रहा हूं v इज इक्वल टू u प्लस 80, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मुझे मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी मुझे मालूम है, तो टाइम यहां से आ सकता है. इस फॉर्मूले को मैं लगा रहा हूं वर्टिकल के लिए. तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी नीचे डायरेक्टेड है, v sin 30 डाउनवर्ड, सो आई कैन राइट माइनस v sin 30. इनिशियली अपवर्ड डायरेक्टेड है, सो पॉजिटिव u sin 60. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इनटू टाइम t. v मेरे को गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. u इज ऑल्सो गिवन, तो ये तो हो गया -5 और ये हो गया 15. g को मैंने 10 ले लिया है, सो 10 t 20, t आ गया मेरे पास 2 सेकेंड. टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल मुझे मिल गया 2 सेकेंड. अब बोला गया फाइंड दिस हाइट h. तो ये हाइट h कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों? थोड़ा सा ज्योमेट्री और लगाना पड़ेगा मुझे. दिस इज द फाइनल लेवल जहां वो स्ट्राइक कर रहा है और दिस इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड.
तो टोटल अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लूँ तो मेरे को हेल्प मिल सकती है। दिस में भी है कैपिटल एच, पूरा हाइट। तो अगर मैं निकाल लूँ टोटल डिस्टेंस डी यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे शायद कुछ हेल्प मिल जाए। तो टोटल डिस्टेंस डी कैसे होगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos 60 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड जो हमने अभी अभी निकाला, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा u इज गिवन 10√3 cos 60 हाफ होता है, तो 10√3 मीटर आ गया टोटल डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर x लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 10√3 माइनस x। ठीक है बच्चों? और अगर इस लेवल की बात करें, इसको मैं इसे मीट करा दूं इधर, तो यहाँ से यहाँ तक तो h हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट y ले लिया मैंने। ठीक है, मैं इस चीज को यहाँ से हटा रहा हूँ सो दैट आई कैन राइट क्लियरली। हाँ, तो ये है वर्टिकल एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लेवल से तो फेंका ही गया था, तो मुझे y भी निकालनी पड़ेगी तभी ये h आ पाएगा। तो y की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मैं लगा रहा हूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज नथिंग बट y, मैं वर्टिकल के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एंड इनिशियल इज u sin 60। u sin 60 मीन्स u इज गिवन sin 60 इज √3/2 माइनस हाफ g10 और ये 2 का स्क्वायर, और टाइम यहाँ 2 हमने लिया हुआ है, 2 है, 2 कट हो जाएगा। दिस इज योर 30 माइनस 20, दैट इज 10 मीटर। दिस इज योर 10 मीटर, दिस इज योर स्मॉल h। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूंगा ये वाला tan 30, तो मैं क्या लिखूंगा, tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 1/√3 होता है। तो एक रिलेशन मुझे यहाँ से ये मिल गया, x इज इक्वल टू h√3। सिमिलरली आई कैन अप्लाई tan 60 फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल बड़ा वाला, तो tan 60 √3 होता है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10√3 माइनस x की जगह मैं h√3 डाल दूंगा, 10 प्लस h अपॉन 10√3 माइनस h√3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 30 माइनस 3h इज इक्वल टू 10 प्लस h, सो 20 इज इक्वल टू 4h, सो h इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये हाइट मुझे मिल गया 5 मीटर, है ना। a b c तीनों हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस PQ, P से लेके Q तक का डिस्टेंस। तो इसके लिए ज्योमेट्री आप फिर से ड्रॉ कर सकते हो, अलग से भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि देख लो ये 60 है, ये 30 है, तो ऑफ कोर्स ये 90 होगा। ठीक है, एज आ गया, 30 आ गया, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। मैं फिर से अगर ड्रॉ कर लूं ऐसा कुछ, दिस इज O, दिस इज P एंड दिस इज Q, दिस इज व्हाट 90 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, ये हाइट है, तो हम लोग ये OP तो फाइंड कर ही सकते हैं। दिस इंटायर डिस्टेंस इज नोन, दिस इज नोन, सो ये स्लोप भी फाइंड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके ऊपर छोड़ा, ये मुझे आप करके बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, फिर देखते हैं कौन सही सही बता रहा है डिस्टेंस PQ, कौन फाइंड कर सकता है। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री है, बहुत बड़ा मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, द फिगर शोज दैट पार्टिकल A इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P विथ वेलोसिटी u along the plane। ये u स्पीड से चला along the plane
and simultaneously another part will be with velocity v. ये velocity v से चल दिया ऐसे at an angle alpha with the vertical. The particles collide at q. Then we have to relate v and u में relation हमको find करनी है, right? तो बच्चों दोनों simultaneously चले, collide कर गए. That means टाइम दोनों के लिए सेम लेना पड़ेगा. तो अगर मैं पी क्यू डिस्टेंस की बात करूं पार्टिकल ए के लिए, सो यू इंटू टी लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस तो पी क्यू है. और जब वी की बात करेंगे तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे मुझे. सो ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा नॉट है तो ये भी थीटा नॉट हो जाएगा. ये टोटल 90 है, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा. यानी कि v का जो कंपोनेंट आएगा अलोंग पी क्यू वो आएगा v cos 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा नॉट, राइट. तो ये हमने लिखा है पार्टिकल a के लिए, और b के लिए पी क्यू क्या लिखेंगे हम लोग. सॉरी यहाँ पे तो एक्सेलरेशन भी लेना पड़ेगा मुझे. डाउन द प्लेन जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, g साइन थीटा नॉट होता है, ये लेना पड़ेगा मुझे. सो ut डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग पी क्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. सिमिलरली अगर मैं पी क्यू पार्टिकल बी, ये हो गया पार्टिकल ए के लिए, और बी के लिए बात करूंगा तो लिख सकता हूं v cos 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये हो गया पार्टिकल बी के लिए. और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों पी क्यू के इक्वल है और ये दोनों कट जाएंगे व्हेन यू इक्वेट द टू. सो आई कैन राइट u इंटू टी इज इक्वल टू v cos 90 माइनस अल्फा माइनस थीटा नॉट, ऐसे लिख सकते हैं. तो टी तो कट जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है. सो दिस इज योर v साइन अल्फा माइनस थीटा नॉट. दिस इज द ऑप्शन कमिंग. सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन वी आर गेटिंग, है ना. इजी है बच्चा, काफी कम टाइम में भी कर सकते हैं. इसको नोट डाउन कर लो प्लीज. हाँ बच्चों, इसमें बोला गया है फाइंड द रेंज इफ द पार्टिकल इज थ्रोन एट 90 डिग्री विद द इंक्लाइन एज शोन इन द फिगर. मतलब थीटा इज ए गिवन क्वांटिटी इन दिस एंड दिस इज थ्रोन एट 90 डिग्री विद द प्लेन विद द वेलोसिटी v. तो हमारे को ये रेंज फाइंड करनी है ए बी. तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में जब भी इंक्लाइन प्लेन की बात होती है तो मैं हमेशा कहता हूं पहले एक्सेलरेशन का सोच लिया करो. मतलब अगर हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं, दिस इज थीटा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डाउन द प्लेन लिख लिया करो g sin थीटा, है ना, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन. और ये क्या होता है, g cos थीटा. ठीक है. अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो हम लोगों के लिए दिस इज एक्स एक्सिस, हम लोग यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं सिस्टम को, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. तो इस फॉर्मूले को पहले x के लिए अगर लगाएंगे तो डिस्टेंस, ये हमारी x एक्सिस है, तो AB इज द डिस्टेंस, और इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं, कुछ AB वाला कंपोनेंट आएगा ही नहीं, जीरो आएगा. प्लस हाफ डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन मेरे पास है g sin थीटा टी स्क्वायर. दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर AB. सिमिलरली इस फॉर्मूले को अब मैं y के लिए लगाऊंगा. y में दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि जिस प्लेन से चला था उसी प्लेन में वापस आ गया, मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया. u इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी दी गई है, यहां पर v दी गई है, टाइम मुझे पता नहीं है,
और एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर तो ऐसे गया है, बॉडी गोइंग दिस वे, बट एक्सेलरेशन देख रहे हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, y एक्सिस वाला एक्सेलरेशन g cos थीटा है, अपोजिट टू द वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के अपोजिट है, तो बॉडी विल डिसेलरेट, माइनस g cos थीटा मुझे लिखना पड़ेगा इनटू t स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहां से टाइम की वैल्यू एक्सप्रेशन में लेने वाला हूं, सो ये मुझे मिल जाएगा 2v अपॉन g cos थीटा, दिस इज द टाइम आई एम गेटिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम को मैं यहां डाल देता हूं, तो मुझे रेंज मिल जाएगा ए बी, हाफ g साइन थीटा इंटू 2v अपॉन g cos थीटा का स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिलेगा, हाफ साइन थीटा 4v स्क्वायर, और यहाँ एक g या दो g है, g स्क्वायर है, g कट जाएगा, दिस इज योर cos स्क्वायर थीटा, सो दिस इज योर 2v स्क्वायर, साइन अपॉन cos, एक तो tan बन गया, एक cos बच जाएगा तो ऊपर आके sec थीटा बन जाएगा, और एक g नीचे बच जाएगा हमारा। सो दिस इज मैचिंग विद दिस, ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहे हैं। तो बस आपको थोड़ा कंपोनेंट्स का ध्यान देना होगा, राइट। तो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों।